बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी तैयब पंकज। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी और ये उस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज इस लेक्चर में हम यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं और इसके एक्सरसाइज 1.1 जिसका टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको डिस्कस करते हैं। पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 2 हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। ऐसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बात समझाई थी कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल मौजूद हो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री 2 है तो हमें दो सोल्यूशंस मिलते हैं, यानी इसमें जो वेरिएबल मौजूद होता है हमें उस वेरिएबल की दो वैल्यूज मिलती हैं। अब सॉल्व किस तरह करते हैं, तो इसके लिए आपकी बुक में और इसी एक्सरसाइज 1.1 में तीन तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताया गया है। उन तीनों में से फर्स्ट जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। और ये बात आप याद रखिए कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं तो इससे आपको दो लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं। फिर हम उन दोनों लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल सेट करते हैं और वहां से हमें एक्स की या जो भी वेरिएबल मौजूद होता है उसकी दो वैल्यूज फाइंड होती है। ये हम वन बाय वन फिर एग्जांपल से और क्वेश्चंस की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो मेथड है सॉल्यूशन का वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हम क्या करते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। और ये हम प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि ये जो फार्मूला है ये स्क्वायर वाला फार्मूला है। आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर के फार्मूले को कंप्लीट करते हैं और इस मेथड को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद थर्ड मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है उसमें से हम a, b और c की वैल्यूज निकालते हैं और फिर इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशन मिलते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। इसके ऊपर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये तीनों मेथड्स एक्सरसाइज 1.1 में ही डिस्कस हुए हैं। हम इसके बाद एक एक मेथड को एग्जांपल्स की मदद से और कुछ क्वेश्चंस की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 1 में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज करें। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा है, जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन की मदद से। अब ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपने क्लास 9th में पढ़ी है, आपका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। इस तरह के यहाँ पर देखें इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो इनको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। वहां पर आपने ट्राइनोमियल्स की फैक्टराइजेशन सीखी है और जिस मेथड से हम इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे उस मेथड का नाम है मिड टर्म ब्रेक। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनको इसी तरह लिखते हैं। मिड टर्म जो है इसका हम ब्रेक डाउन करते हैं, यानी इसके हम दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब वो दो कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 4 है। तो पहले आप
4 और ये जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 और एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 4x स्क्वायर आता है, और यहाँ पर जो मिड टर्म है वो 5x है। तो अब देखो ये जो 5x है इसके हमने दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, दो ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो आपस में प्लस हो जाए या ऐड हो जाए तो वही 5x आता है आ जाए, यानी चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, यानी उनका जब हम प्रोडक्ट मालूम करें, दो ऐसे कंपोनेंट्स लिखेंगे 5x की जगह दो ऐसे कंपोनेंट्स लिखेंगे जो आपस में ऐड हो जाए तो यही 5x आ जाए। और अगर हम उनका प्रोडक्ट मालूम करें यानी मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट से 4x स्क्वायर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है वही आना चाहिए। तो अब इसके आप सोचेंगे थोड़ा सा, देखो 5x का हम कौन से कंपोनेंट्स लेके जो आपस में ऐड हो जाए तो यही 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई हो जाए यानी प्रोडक्ट मालूम करें तो 4x स्क्वायर आ जाए। तो इसका आसान तरीका ये है कि जब ये नंबर्स छोटे हो आप इनके लिए कंडीशंस देके, ये जो 5 है हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 5 को हम लिख सकते हैं 1+4, या 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2+3, 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6-1। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे की मदद से हम 5 बना सकते हैं। लेकिन अब इनमें देखें हम कौन सा, हम वो उठाएंगे जिनका प्रोडक्ट 4x स्क्वायर के बराबर हो। तो ये देखो 1 और 4 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी प्रोडक्ट 4 के बराबर होती है। ये जो पेयर है हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट 6 आता है और हमें प्रोडक्ट में 4x स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं, मिड टर्म का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो x स्क्वायर है इसको इसी तरह लिखें, फर्स्ट को और 5 और लास्ट को भी इसी तरह लिखें, +4 इक्वल्स टू 0। दरमियान वाला जो टर्म है इसकी जगह हम दो कंपोनेंट्स लिखेंगे 1x और +4x। अब देखें 1x + 4x ऐड करेंगे तो 5x आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आता है। तो हमने इस मिड टर्म को का ब्रेक डाउन किया है, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है। अब यहाँ पर देखें हमें चार टर्म्स नजर आते हैं, फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन हो, थर्ड और फोर्थ में जो कॉमन हो वो लिखेंगे। फर्स्ट और सेकंड में x कॉमन है, जब x कॉमन होता है x स्क्वायर से तो x रहता है, प्लस x से जब x कॉमन होता है तो 1 रहता है। इसी तरह सेकंड और थर्ड और फोर्थ में 4 कॉमन है, 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x रह जाएगा, और 4 से जब 4 कॉमन होता है तो 1 आता है। कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड, यानी 4 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो यह 1 आता है। अब फिर देखें ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो x+1 इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है। तो हम नेक्स्ट दोनों टर्म से x+1 को कॉमन करते हैं। x+1 जब कॉमन होता है तो यहाँ पर x रह जाएगा और प्लस यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो हमने दो टर्म्स बनाए हैं, दोनों लीनियर है क्योंकि इनके पावर्स 1 है, हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको देखें यहाँ एक x+1 इंटू x+4 इक्वल्स टू 0। ये दो एक्सप्रेशंस है और इनका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो ये बात तब पॉसिबल है, देखिए जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो या तो ये तब पॉसिबल होता है कि या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा और या दोनों 0 होंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को भी 0 के इक्वल लेते हैं x+1 को, और सेकंड को भी 0 के बराबर लेते हैं। तो यहां से देखें x+1 इक्वल्स टू 0 और इसी तरह सेकंड जो है x+4 इक्वल्स टू 0। हमने दोनों टर्म्स को, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिए। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 को दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं, +1 है दूसरे साइड पे -1 हो जाए। इसी तरह यहाँ पर +4 है, दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये -4 हो जाएगा। तो हमें x की दो वैल्यूज मिली है, -1 और -4। तो ये दो जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं और इनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं। और जब हमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं उनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में हम ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे -1, -4। So this is the solution set of this quadratic equation। जब आप सेट लिखते हैं तो आपको पता है सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप -1 और -4 में किसी को भी पहले लिख सकते हैं। So this is the solution of this quadratic equation और इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। सेकंड पार्ट जो है, इक्वेशन जो आपको गिवन है x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये आपको क्वेश्चन में
इक्वेशन गिवन है x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर है। x माइनस 3 ये लीनियर है, लेकिन इसके ऊपर होल पावर 2 है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो ये a माइनस बी यानी a की जगह x है और b की जगह यहाँ पर 3 है, तो ये बनेगा x a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, b की जगह 3 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल्स टू 4। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखें राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो इस 4 को हम क्या करते हैं, इधर दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं ताकि राइट साइड 0 हो जाए। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे बाय मेथड ऑफ मिड टर्म ब्रेक, यानी जो माइनस 6x है, यहाँ पर जो माइनस 6x है, इसके दो ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो आपस में ऐड हो जाए तो यही माइनस 6x आ जाए, और मल्टीप्लाई हो जाए तो 5x स्क्वायर आना चाहिए, यानी 5 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट 5x स्क्वायर है। तो जो हमारे दो कंपोनेंट्स होंगे जो हम इस माइनस 6x की जगह लिखेंगे, उनका सम इसी माइनस 6x के इक्वल होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट 5x स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो अब फिर उसी तरह आप माइनस 6 पर देखें, माइनस 6 किन किन नंबर से बनता है, तो जिन नंबर से माइनस 6 बनता है उनमें एक ये है -1 और -5। -1 और -5 से -6 बनता है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो इससे प्लस 5x स्क्वायर आता है। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x को लिखते हैं -1x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और सेकंड में x कॉमन करेंगे तो x -1 रह जाएगा, इन दोनों में 5 -5 कॉमन करेंगे तो x, इस प्लस से माइनस कॉमन होता है तो ये -1 आता है इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से फिर x-1 को अगर हम कॉमन करते हैं तो x-1 इंटू x-5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमें फिर से दो फैक्टर्स मिले हैं, x-1 है और दूसरा x-5 है। एक को भी हम 0 के इक्वल सेट करते हैं, x-1 को भी 0 के बराबर लें और x-5 को भी 0 के बराबर लें। तो यहाँ से x की हमें एक वैल्यू मिलती है 1 और दूसरी वैल्यू मिलती है 5। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 1, 5। ये दो वैल्यूज ऐसी है x की 1 और 5 कि अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगा। इसी को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये तरीका था, फैक्टराइजेशन था। मैंने एक दो क्वेश्चंस कर दिए हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन आपको मिले आपने क्या करना है, अगर इस तरह स्क्वायर फॉर्म में गिवन हो तो आप स्क्वायर को ओपन करेंगे फार्मूले की मदद से, फिर आप जो इक्वेशन है उसको आप सेट करेंगे इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी आपका राइट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो मिडिल टर्म होता है आप उसका ब्रेक डाउन करेंगे और फिर इस मेथड से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।